तो अगर हमारे चैनल के माध्यम से अगर बाय चांस वो चोर अगर देख रहा हो, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके ही गाँव का में से कोई होगा वो जिसको इतनी जानकारी है, क्या कहना चाहेंगे? हम उस चोर को या बच्चा जो भी है, बड़ा आदमी तो नहीं होगा, ये होंगे जो इसमें की गोरे गोरे हैं, इन पर हमको शक है। अगर वो देख रहा है, इस चैनल के माध्यम से कहीं देख रहा है, वो उसको ऐसा करना चाहिए कि आकर के वो माफ़ी मांग ले, पैसे वापस कर दे। हमारा ही बच्चा, हम उसको माफ़ भी कर सकते हैं। अभी हमको किसी पर एकदम हम नॉमिनेट नहीं कर सकते कि हैं वो गांव के ही लोग जिन पर हम शक कर सकते हैं। बोल नहीं सकते हम उनको कि मैं नॉमिनेट नहीं कर सकते। यदि वो निगरानी कर रहा होगा वो हमारे ऑप्शन में, तो वो इसलिए पैसे में उसने हाथ मारा है। पुलिस सुबह आई थी यहाँ जांच करके, यही पूरा वो अंदर मंदिर में क्या तो और कुछ भी कीमती हाँ है यार, ये छत्तर है, चांदी का छत्तर है, चांदी के गिलास है, वो लेके नहीं गए। जितना भी तिजोरी में पैसा था सब हाँ सब ले गए, वो बड़े बड़े नोट ले गए, रेजगारी छोड़ गए। हाँ नोट लेके गए हैं। नोट बड़े घंटा होगा 30-40 हज़ार रुपये का था मुझे। हाँ इतना होगा 25-30 किलो का। हाँ? बड़ा घंटा था मंदिर। फिर उसी बाद में अंदर आए, यहाँ ताला खोला तो ताला खुला था, तोड़ा था ताला, मतलब लटकाया था, वहीं दरजा भी लटकाया था ताला, चाबी नहीं थी। फिर वो तोड़ ताड़ गया, वो कील जिसे खोला उन्हें वो वहाँ फेंक दिया था। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। उत्तराखंड में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस के तमाम दावों के बाद भी चोर किसी न किसी तरह चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। हैरानी तो इस बात की है कि अब तो चोर धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ताज़ा मामला लाल कुआं से सामने आया है, जहां चोरों ने एक मंदिर के घंटी और कुछ नकदी पर हाथ साफ कर लिया। तो आज हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ ये पूरा मामला है और कितना नुकसान मंदिर परिसर को हुआ है। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम खड़कनाथ गोस्वामी है। मैं इस मंदिर परिषद का इसका अध्यक्ष हूँ। तो ये क्या कुछ पूरा मामला है? ये ऐसा हुआ है कि 28 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक हमारा मेला था। 4 तारीख के दिन हमारा यहाँ पर भंडारा हुआ और उसके बाद जो है सब लोग शाम को जो है भंडारा खा करके लोग चले गए। हम लोग भी जो कमेटी के सदस्य हैं वो भी शाम तक यहाँ पर थे, 12 इवन 2 बजे तक यहीं पर थे। तो उसके बाद हम लोग भी चले गए। 5 तारीख की रात को कुछ यहाँ पर कार्रवाई हुई, जिसका पता हमको 6 तारीख की सुबेरे मिला। हमारी ये बहन जी यहाँ पर सुबेरे पूजा करने के लिए आए थे, क्योंकि जो यहाँ का पुजारी था 7 तारीख ये सुबेरे आए थे यहाँ पे। तो हमारा पुजारी जो है वो उनके घर में कुछ ऐसा था, तो जिस कारण वो मंदिर में नहीं आ सकते थे। उनके बिहाफ में ये आई थी यहाँ पूजा करने के लिए। इन्होंने सुबेरे बताया कि हमको जब घंटी में बजाने के लिए हाथ ऊपर कर रहे थे तो घंटी नहीं थी वहाँ, और मंदिर का गेट खोला तो यहाँ पर उन्होंने पाया कि वो ताला टूटा हुआ है और लॉकर भी खुला हुआ है। और उन्होंने फिर हम लोगों को बताया, पुजारी को बुलवाया वहाँ से, और पुजारी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे जो है यहाँ पर कार्रवाई हुई है, मंदिर का ताला टूटा है और ये क्या हो रहा है करके। हमने भी सब लोगों को यहाँ पर कमेटी के लोगों को बुलाया और वो लोग यहाँ पर आए। उसके बाद हमने सब लोगों ने देखा, फिर ये खोला तो इसके बाद अंदर देखा हमने जो बाहर से तो ताला सरिये के द्वारा तोड़ा गया था, और लॉकर के अंदर जो है खोल के देखा, फिर वो चाबी जो है लॉकर में ही लगी हुई थी। तो उन्होंने वहाँ पर से जो सामान जो पैसा था डोली का, जो डोली में चढ़ा हुआ था, वो सिर्फ हमने वहाँ से नहीं निकाला था, जो करीब 10 से 11 हज़ार के बीच में तकरीबन होता होगा, वो ले गया है। और जो भी था हमने फिर दोबारा वो दिन को दूसरे दिन हमने जो है यहाँ पे रिपोर्ट लिखाई थाने में कोतवाल साहब के लिए। तो वो अभी अपना कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, और यही हुआ है यहाँ पे। तो जैसा आपने बताया कि यहाँ पे जो लॉकर में चाबी लगी हुई थी, काय की चाबी थी? वो लॉकर की चाबी थी। कहाँ रखी? वो चाबी पुजारी हमेशा जो है लॉकर के ऊपर रख देता था। यहाँ पर ऐसा डर नहीं था, लगा कर लॉकर के ऊपर में रख देता था उसको। तो ये जानकारी आप कमेटी वालों के अलावा और लोगों को भी थी?
और लोगों को भी इसकी जानकारी होती है कि लोग बाग उस दिन मेला देखने आए थे। उस दिन पुजारी ने ऊपर ही रख दिया, जब बाकी जो बाहर का पैसा वो हम लोग ले गए थे, वो रख दिया था। जो हमारा जो भी मंदिर का जो पैसा रखने वाला है हमारा वित्त वाला, उसके पास था पैसा। सिर्फ डोली का चढ़ावा पैसा वो अंदर रह गया था। उसको हम गिनने में रात हो गई थी, तो हमने कहा कल गिनेंगे उसको। और उतना बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं था वो, क्योंकि यहाँ पर हमको जो है चढ़ावा काफ़ी मिला था। वो अंदर का पैसा जो डोली का, हमने कहा इसको कल गिनेंगे। तो रात में ही जो है उसने हाथ साफ कर लिया और ये पैसा ले गया और घंटी ले गया हमारे गेट। मतलब जिसने चोरी की है उसको पता ही होगा कि चाबी कहाँ रखी हाँ, गई। वो यही होता होगा, इर्द गिर्द रहता होगा, डेली उसका होता होगा भाई चाबी यहाँ पर रखते हैं ये। और नॉर्मली उसने देखा कि आज मौका है तो ले गया वो। ये महिला है हमारे साथ जिन्होंने सबसे पहले ये पूरी जो घटना हुई थी उनको देखा था। नमस्कार। खोला, फिर वो चाबी, वो घंटी बजा रहे थे, घंटी नहीं थी वहाँ। फिर उसी बाद में अंदर आए, यहाँ ताला खोला तो ताला खुला था, तोड़ा था ताला, मतलब लटकाया था वहीं, दरजा भी लटकाया था ताला, और चाबी नहीं थी। फिर वो तोड़ ताड़ गया, वो कील जिसे खोला उन्हें वो वहाँ फेंक दिया था, वहाँ पर फेंका था। फिर उसका मैं अंदर गई तो दरजा खोला तो ऐसे देखा तो वहाँ अलमारी खुली थी, और जो अंदर जहाँ पैसे रखते हैं वो छोटे वाले वो भी खुला ही था। चाबी उसी पर था, ताला खोल के ऐसी खोला था अलमारी पूरी। वहाँ देखा तो फिर मैंने वहाँ मंदिर में देखा, छतरे वहीं थे। पैसे देखे तो वहाँ पैसे एक भी नहीं। तो क्या क्या चीज चोरी हुई है? पैसे थे, डॉलर थे, 6-7-95 डॉलर थे। गोस्वामी उपाध्यक्ष कमेटी क्या नंदा। कहना चाहेंगे? यही है, यही कमेटी लोग बैठे थे, वही चोरी का मामला था। जो जितना भी तिजोरी में पैसा था सब हाँ, सब ले गए। वो बड़े बड़े नोट ले गए, रेजगारी छोड़ गए। हाँ, नोट लेके गए हैं नोट और बड़े, एक घंटा ले, घंटा होगा 30-40 हज़ार रुपये का था कम से कम। हाँ, इतना होगा 25-30 किलो का। हाँ, बड़ा घंटा था मंदिर का। तो ये रात की घटना है। ये रात की घटना है। 12 बजे के बाद, हाँ 11 बजे तो यहाँ लोग बैठे थे, बच्चे ना यहाँ बैठे थे 11 बजे। तो सुबह कितने बजे आप आए? मैं 7 बजे आई, 7 बजे आई मैं। तो मतलब इसी तकरीबन में ये जो घटना है वो घटना। हाँ, अब बोल रहे थे बच्चे हम तो 7 बजे, वो 11 बजे तो हम यहाँ बैठे थे। अब फिर उसके बाद वो घर गए तो उसके बाद चोरी होगी भाई, 11-12 बजे लोग सोए। तो ये जो घटना है, जैसे चोरी की घटना हुई है, ये यहाँ पे आए दिन होती है या पहली बार? इससे पहले कई वर्ष पूर्व भी घंटे चोरी हुए थे मंदिर में, पहले भी हुई थी। आज से 8-10 साल पहले हुई थी ये घटना हुई थी। इसके बाद दोबारा फिर ये हो गई। मतलब 8-10 साल हाँ हाँ, फिर हुई। किसी पे शक है? शक तो अब हमने देखा नहीं, शक किसी पे नहीं। अब मतलब जैसे जो चोर है उसको ये पता था कि ये पता वो आता जाता होगा, वो हमारा संज्ञान में नहीं होगा। मेला चला था कम से कम 8 दिनों से, तो आता जाता हुआ मंदिर में आरती वारती होती है तो शामिल होता हुआ हो सकता है, खुफिया जान के रखता हो, यही है। तो नमस्कार, आपका नाम? प्रदीप नोटियाल। पुलिस से शिकायत करी है? हाँ, FIR लिखवाई है, वो रिसीविंग ले रखी है हमने, ये है। तो पुलिस क्या कह रही है? क्या कार्रवाई? पुलिस सुबह आई थी, यहाँ जांच वाँच करके गई, पूरा वो अंदर मंदिर में क्या क्या टूटा है, क्या क्या कितने पैसे लगे, सब लगे हैं, सबके नाम लिख के लगे। मंदिर के अंदर और कुछ भी कीमती सामान है? हाँ है, अभी ये छत्तर है, चांदी का छत्तर है, चांदी के गिलास है, वो लेके नहीं गए? वो लेके नहीं गए। मतलब सिर्फ घंटी और घंटी और पैसे पैसे कितने होंगे तकरीबन? 10-11 हज़ार के। नमस्कार, नमस्ते, आपका नाम? मेरा नाम केएस दानू, पूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष हूँ मैं, और मंदिर कमेटी का भी सदस्य हूँ। अभी हमको किसी पर एकदम हम नाम नॉमिनेट तो नहीं कर सकते कि हैं वो गांव के ही लोग जिन पर हम शक कर सकते हैं। बोल नहीं सकते हम उनको कि मैं नॉमिनेट नहीं कर सकते। यदि वो निगरानी कर रहा होगा वो हमारे अफसरनी में, तो वो इसलिए पैसे में उसने हाथ मारा है, और अदर चीज़ में हाथ मारता तो हम बोलते कि ये बाहर का भी हो सकता है, क्योंकि और चीज़ भी हमारे पास मंदिर में है, चांदी के गिलास हैं, छत्तर है, मूर्तियाँ हैं, तो मूर्तियाँ भी ले जा सकता था वो। तो उसने पैसों में ही ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है, तो इसलिए वो उसने पैसे उठा। जैसे ये घंटी आप बता रहे हैं कि घंटी भी चोरी हुई है, ये घंटी किस तरह से निकाली होगी? वो उसमें कुंडी में लगा हुआ था घंटी, बड़ा घंटा था। तो घंटी थी तो आवाज नहीं आई होगी?
नहीं, अब वो उसने कुछ ना कुछ तो उपाय सोचा होगा। घंटी पे हाथ जब नीचे से उसको बचाने वाला आता है, उसमें हाथ रख करके उसने घंटी को सेव किया होगा, तभी घंटी निकाले। हाँ, हो सकता है, अकेला तो नहीं हो सकता है। अब 2-4 आदमी तो हो सकते हैं, या बच्चे और भी हो सकते हैं, या बुढ़े भी हो सकते हैं। अब हो सकता है, मैं किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकता हूँ। तो ये तो तो यहाँ पे कोई सीसीटीवी वगैरह भी है? नहीं, वो नहीं है अभी। अब हम इसके लिए, इसके बारे में हम सोच विचार करें, तो इसके बारे में आगे के लिए प्लान बनाएंगे। पुलिस क्या कह रही है, कितने पुलिस ने आज छानबीन के और अपना एक सिपाही यहाँ पर भेजा था, तो वो वेरीफाई कर रहा था। हम लोगों से भी पूछताछ की उन्होंने कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो अब आगे की कार्रवाई पर उन पर ही डिपेंड करते हैं कि क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। यदि नहीं करेंगे तो फिर हम अगला भी स्टेप हम उठाएंगे गाँव वाले। पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करती है नहीं तो करेंगे तो हम अगली कार्रवाई भी हम करेंगे। तो अगर हमारे चैनल के माध्यम से अगर बाय चांस वो चोर देख रहा हो, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके ही गांव का में से कोई होगा वो जिसको इतनी जानकारी है, क्या कहना चाहेंगे अगर वो सरेंडर करता है तो? हम उस चोर को या बच्चा जो भी है, बड़ा आदमी तो नहीं होगा, ये होंगे जो इस समय की गोरे गोरे हैं, इन पर हमको शक है। अगर वो देख रहा है, इस चैनल के माध्यम से कहीं देख रहा है, वो उसको ऐसा करना चाहिए कि आकर के वो माफ़ी मांग ले, पैसे वापस कर दे। हमारा ही बच्चा, हम उसको माफ़ भी कर सकते हैं। मतलब कोई कार्रवाई आप हाँ, उसको हम अभी इस बार माफ़ कर देंगे कि और लोगों को भी सबक मिलेगा इससे। उसने गलती से जो पैसा उठा लिया, मंदिर का है, एक धार्मिक स्थल से उसने पैसा उठाया है, तो इससे हमारा समाज, हमारे गांव की बदनामी भी होती है। हम सोचते हैं हमने जो बच्चे पैदा किए, उस प्रकार की कार्रवाई कर रही है, तो हमें भी कुछ दुख होता है। अगर उस इससे गांव की बदनामी, अगर हम ऐसे चोरी की रिपोर्ट लिखवाए हैं तो हमारे गांव की बदनामी होगी। यही है कि आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई सुन रहा हो, कोई देख रहा हो, मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आकर के जो मंदिर की वो पैसे ले गया है, जो उसने यहाँ के सामान ले गया है, उसको वापस कर दे। हम उसको माफ़ भी कर सकते हैं, और आगे के भी बच्चों को पता चलेगा कि यार इसने अच्छा काम किया, गलत रास्ते में चला गया था, इसने जो है सामान पहुँचा दिया, अच्छा काम किया। धन्यवाद। तो देखा आपने कि इन लोगों ने बताया कि अगर चोर बाइज़्ज़त आके यहाँ पर अपनी जो गलती है वो मान लेता है तो वो इनको माफ़ कर देंगे। साथ ही यहाँ से एक घंटी और तकरीबन 11,000 रुपए चोरी किए गए हैं, जिनकी एफआईआर भी इन्होंने पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस की ओर से इस और क्या कार्रवाई की जाती है, कब तक पुलिस इस मामले का खुलासा करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो फिलहाल जेजेएन की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी रोहित भट्ट के साथ निशा उप्रेती, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।